स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर दिख रही है, इस तस्वीर में हरिओम चौधरी हैं। इनके पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी है। उनके बगल में जो शख्स दिख रहा है वो इनका लड़का है जिसका नाम है निखिल। निखिल ने 12वीं तक पढ़ाई की, उसके बाद उसका पढ़ाई में मन नहीं लगा। उसने कहा कि मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे हमारा जो बिजनेस है वो संभालना है। इनकी बीच शहर में गाजियाबाद के मोदी नगर में बहुत सारी दुकानें थी। पिता ने कहा कि बड़ा बेटा है तो दुकानें संभाल लेगा। तो पिता ने कहा कि तू वो पूरे दुकान ले ले, संभाल ले, और 25 बीघा जमीन भी उसके नाम करती बेटे के कि तू संभाल, खा, कमा, कुछ अच्छा कर। लेकिन बेटा शराब का आदी हो चुका था। उसे शराब पीने की लत लग गई थी। ऐसे में वो काम तो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन हर रोज शराब पीकर अपने घर पर आकर लड़ता और पापा से कहता कि पापा जो बाकी के बीघे हैं, जो बाकी के 50 बीघे हैं, वो भी मेरे नाम कर दो। इसका एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा था, लेकिन बड़ा भाई जिसके ऊपर जिम्मेदारी होनी चाहिए थी वो नालायक निकल गया था। अब ऐसे में पिता को भी सरदर्द था कि बेटा दिन रात शराब पीता है, मेरी सुनता नहीं और आए दिन लड़ाई झगड़े करता है। अचानक से एक दिन ये घर आता है शराब पीकर और अपने पिता को 6 से 7 गोली मारता है। पिता खाना खा रहे थे, मम्मी साथ बैठी थी और छोटा भाई भी बैठा था। जब तक वो कुछ समझ पाते तब तक पिता की मौत हो गई थी और वो वहां से फरार हो जाता है। जब पुलिस उसे पकड़ती और पूछताछ करती तो पता चलता है कि शराब के नशे में तो था ही ये, लेकिन इसके मन में लालच था जो पूरी जमीन थी 70 बीघे, 150 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी वो इसके नाम कर दी जाए। पुलिस भी हैरान है कि जिस पिता ने 25 बीघे पहले ही दे दी थी, मतलब आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टी पहले ही दे दी थी और बहुत सारी दुकानें जो दे दी थी, फिर भी बेटे का लालच खत्म नहीं हुआ। 12वीं पास बेटा अपने पिता का कातिल बना और घर वाले कह रहे हैं कि इसका मुख्य कारण जो है वो है शराब। तो दोस्तों हम इस खबर को डिटेल में जानेंगे, क्या कुछ हुआ, कितना पैसे वाला परिवार था, बेटे को शराब की लत कैसे लगी, क्यों उसने पढ़ाई छोड़ दी और क्यों अब प्रॉपर्टी के लिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी। तो सब जानेंगे डिटेल में, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। यूपी का गाजियाबाद, और गाजियाबाद में एक जगह जिसका नाम है मोदी नगर। मोदी नगर में एक परिवार रह रहा था। परिवार के मुखिया हैं हरिओम चौधरी, जिनका काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। उनकी कई दुकानें हैं और उनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, कम से कम 70 बीघे ज़मीनें, और जिसकी कीमत, जो कुल कीमत है पूरी प्रॉपर्टी को बताई जा रही है 150 करोड़ रुपए के आसपास है। अब उनके घर में 3 लोग हैं। पहले बड़ा बेटा जिसका नाम है निखिल, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी मीनाक्षी और एक छोटा बेटा। अब ऐसे में जो बड़ा बेटा है उसकी पढ़ाई के लिए उन बचपन से ही उसे जोर दे रहे थे कि पढ़, कुछ अच्छा कर और लाइफ में कुछ बढ़िया कर, लेकिन वो बचपन से ही उसको पढ़ने का कोई शौक नहीं था। 12वीं आते आते उसने कहा कि अब मुझसे ना होगा, अब मैं इसके आगे नहीं पढ़ सकता। तो घर वालों ने बोला चलो ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं, तुम मत पढ़ो। 12वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और उसने कहा कि मैं घर का काम संभालूंगा और जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी दुकानें हैं, मैं उन्हें संभालूंगा। वो दुकानें मुझे दे दो और मेरे नाम पर 20 बीघा कर दो जमीन, 20 से 25 बीघा, मैं उससे कुछ अच्छा करूंगा। घर वाले बोलते ठीक है। उसको दुकान दे देते पापा की, चलो जो शहर की मेन दुकानें हैं वो सब तुम ले लो। वो मेन दुकानें भी दे देते पिता। अब पिता बोलते कि कुछ तो जिम्मेदार बनेगा, लेकिन टाइम निकलता गया और निखिल जो जिम्मेदार होना चाहिए था, क्योंकि घर का बड़ा बेटा था, वो जिम्मेदारी से भागने लगा और वो अपने घर पर मार पिटाई करने लगा। अपने छोटे भाई पे कुछ साल पहले उसने गोली चला दी थी। घर वाले डर गए थे, फिर घर वाले सोचे कि जेल चला जाएगा, हम इसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो घर वालों ने मामला शांत करा दिया और छोटा भाई बाल बाल बचा था। लेकिन वहां से घर वालों को सीख लेनी चाहिए थी कि ये इस कदर बिगड़ गया था और ये इस कदर ऐसी गलत संगति में आ गया था कि अब इसे कुछ भी सही गलत दिख नहीं रहा था और डेली शराब पीता था। अब इसकी शराब पीने की जो लत थी वो पिता को और परेशान करने लगी। पिता उसके नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर देते, लेकिन पिता को लगा कि अगर मैंने अभी इसके नाम पर पूरी प्रॉपर्टी कर दूंगा तो ये तो पूरा बेचकर शराब पी जाएगा। अब इस बात का पिता को डर था, छोटे भाई का डर था कि छोटे भाई के लिए भी कुछ छोड़कर जाना है, उसके लिए भी कुछ करना है, उसे भी बिजनेस करना है, उसको भी आगे पढ़ना है, जो भी कुछ करना होगा तो उसमें पैसे लगेंगे, तो हम इसको पूरी प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकते। फिर ये सब चीज़ें चल रही थी। फिर अचानक कल शाम जो है 14 जुलाई को, ये शाम को जब घर वाले बैठकर खाना खा रहे थे तो ये अचानक से घर पहुंचता है। और ये जब घर पहुंचता है तो पहले से खूब सारी दारू पी कर आया था। अब शराब पी कर आया था। ऐसे में इसने पहले तो अपने पिता से ठीक से नहीं बात की। पापा पूछे कहाँ था, तो पापा से उलझने लगा, सवाल जवाब होने लगे आपस में, तो बहस होने लगी। फिर इसने अपने पिता को ही उल्टा बोलना शुरू कर दिया। पिता ने भी इसे डांटा। इतने में ये
बाहर गया और इसके पास एक अवैध बंदूक थी, वो लेकर आया बंदूक और अंदर आकर अपने पिता पर 6 से 7 राउंड फायरिंग किया। इसमें सीधा पिता के जो चेहरे पर ही गोली लगी, 2 से 3 गोलियां, और जो मौका वारदात पर ही पिता ने दम तोड़ दिया। जब तक माँ बेटे कुछ समझ पाते तब तक वो गोली मारकर फरार हो गया। आस पड़ोस के लोग आए और उन्होंने शोर मचाया। तब तक पुलिस आई, पुलिस को फ़ोन किया गया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उनको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस के जो पास इंफॉर्मेशन मिली, सबसे पहले तो मम्मी ने जो पहली बार गोली लगी तो मम्मी ने कहा कि हमने इसे 25 से 30 बीघा ज़मीन तो हमने इसे दे दिया था और हमने इसको शहर की जो दुकान थी वो भी दे दी थी, लेकिन आए दिन इसकी डिमांड बढ़ रही थी। ये शराब का आदी हो चुका था, इसे कोई बिजनेस करना नहीं था, कुछ करना नहीं था और ये घर पर लड़ाई करने लगा था। जब भी हम इसे कहते कि कुछ काम कर ले तो इसे कुछ काम नहीं करना था। और इसने 6 गोलियां मारी थी, टोटल 6 गोली। और मम्मी ने बोला कि मैंने देखा और हमको समझ पाते तब तक बहुत देर हो गई थी और इसने पूरा घर उजाड़ दिया। छोटा भाई था, खुद के पिता थे और 25 बीघे ज़मीन की भी बहुत कीमत होती है। कम से कम आप समझ लीजिए उस 25 बीघे ज़मीन की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए होगी। फिर भी इसका लालच नहीं कम हो रहा था। इसको शहर में जो दुकानें थी वो भी दे दी थी, वो भी फिर लालच नहीं कम हो रहा था। और ऐसा बेटा जिसने पहले ही अपने छोटे भाई पर गोली चलाई थी, माँ बाप को उसी समय पे उसे जेल में भेजना चाहिए था। माँ बाप का दिल पसीज गया, वो सोचे कि यार बेटा जेल में चले जाएगा, उसकी गलती होगी, जाने दो। और वो जाने दो जो सोचा घर वालों ने, वो उनके पर भारी पड़ गया। कल को उसने छोटे भाई पर गोली चलाई थी, आज उसने पिता को गोलियों से भून दिया। सोचिए, पैसे का इतना लालच, खुद पढ़ा लिखा नहीं और पापा के पैसों पर ऐश करना चाहता है, डेली शराब पीना चाहता है। इसकी संगति भी वैसी हो गई थी, वैसे लोगों के साथ उठना बैठना हो गया था। अब घर वाले भी परेशान। जब ये सब मामला सामने आया तो हर कोई कहने लगा कि यार वैसे भी तो पापा की प्रॉपर्टी तुम्हारी ही है, कल को किसको मिलेगी वो प्रॉपर्टी? दोनों भाइयों को बंटती, 70 बीघा है तो दोनों को 35-35 बीघा मिलते, तो भी कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 150 करोड़ की टोटल प्रॉपर्टी है तो भी 70 करोड़ के आसपास मिलते हैं। लेकिन लालच आदमी को सीधा क्राइम की ओर धकेलता है और यहाँ यही था। बेटे में लालच, सनक, गलत संगत, दारू शराब और इन सब चीज़ों की वजह से एक पूरा घर उजड़ गया। सोचिए, घर का जवान बेटा अब जिंदगी भर जेल में रहेगा, पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, छोटा बेटा और माँ बची। छोटे बेटे पे वैसे ही अब प्रेशर रहेगा और जिस माँ ने इतना कुछ देख लिया उसके दिल पर क्या ही बीत रही होगी, आप सोच ही सकते हैं। इसमें पुलिस ने एक बार क्या कहा वो भी सुनते हैं। ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि बुलाना क्षेत्र के मोदी नगर के हरिओम हैं, जिनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उम्र करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ की मृत्यु हो गई। घटना का कारण क्या रहा है, अब इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। कितनी गोली मारी गई सर? प्रारंभिक जांच में अभी 4 गोलियां दिख रही हैं। सर, इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले। क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड दिखा रहा है। सर, घटना के कोई कारण वगैरह कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी कोई बात प्रकाश में नहीं आई। सर, अभी तक क्या कोई आपको कोई तहरीर वगैरह परिजनों द्वारा? नहीं, परिजनों से बताया गया है, अभी की घटना ही है, तुरंत ही परिजनों को बताया गया, तहरीर दे रहे हैं, तो उससे आगे कार्रवाई। तो अपने आप में ये मामला हैरान करने वाला है कि कैसे 150 करोड़ का मालिक और उसका बेटा इतना लालची, और उसने अपने पिता को ही जान से मार दिया। उसे ये भी नहीं सोचा कि पिता को मार तो रहा हूँ लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो बची कुची प्रॉपर्टी उसे दी भी गई है वो उसके उल्टा काम आती, लेकिन ज़्यादा लालच हमेशा आपको ले डूबता है। और इस कहानी से तो ये साफ साफ पता चलता है। और यहाँ तो पूरे परिवार को ही ले डूबा। और भगवान ऐसा बच्चे तो किसी को ना दे जो अपने माँ बाप की इज्जत ना कर सके, जो अपने माँ बाप के खून के प्यासे हो जाए। और यार खुद का बनाओ, पापा ने खुद का बनाया सब कुछ, एम्पायर, आप अपना खुद का बनाओ। लेकिन वही बात है, लालच बहुत बड़ी चीज़ है और लालच के चक्कर में बहुत लोग क्राइम कर देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।